भाजपा सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों के लोग सोनीपत के जिला उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठा हुए और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों को प्रताड़ित करने वाले राजनेताओं के संरक्षण में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है और जब तक ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जिला सोनीपत के उपायुक्त कार्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, विद्यालय अध्यापक संघ के साथ साथ अन्य संगठन इकट्ठा हुए, जहां पर उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक महिला खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का झंडा ऊंचा कर पदक जीतती हैं तो उनके स्वागत के लिए पूरा देश खड़ा होता है, परंतु आज जब उनका शोषण हो रहा है तो सरकार शोषण करने वाले को बचा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पानी सर पे गजा लिया, बताने को कुछ नहीं बचा। इस सरकार का जो बेउद्दापन है, जो इसका चाल चरित्र और चेहरा है, वो जनता के सामने स्पष्ट तौर पर आ गया। एक इस तरह का हमारी बच्चियां जो इस देश का मान सम्मान बढ़ाती हैं, जिनके सामने पूरा देश उनके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है, आज उनका यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण खुलेआम घूम रहा है। और अब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, आज उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन एक बात और कहते हुए सरकार को स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है, जनता का मुद्दा बन चुका है। अब न्याय के लिए सभी ने कमर कस ली है। हमारी मांग है, आज पूरे देश के स्तर पर संयुक्त किसान मोर्चा, सभी ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, अपना रिटायर्ड कर्मचारी संघ, वे अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। अगर इससे भी सरकार ने सबक लेकर के दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिन पुलिस कर्मचारियों ने महिलाओं के साथ, अरे शर्म आनी चाहिए। हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, उनके ऊपर इस तरह का जो आचरण किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। आज ये संयुक्त किसान मोर्चे के कार्यक्रम अनुसार 1 जून को पूरे देश के जिला हेडक्वार्टरों पर जो 28 मई को बीजेपी सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस द्वारा जो पहलवान बेटियों पर कार्रवाई की गई, हमला किया है, लोकतांत्रिक फांसीवादी हमला किया है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए हैं और हजारों आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, उस कार्रवाई के खिलाफ ये धरना है। धरने के बाद प्रदर्शन होगा और उसके बाद छोटराम चौक पर पुतला दहन होगा। इसमें मांग मूल रूप से है कि ये जो ब्रजभूषण है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। 28 मई को जो कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस ने, उसके उच्च अधिकारियों को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक भाई आज धरना है, इसके बाद हम प्रदर्शन करते हुए छोटराम चौक पर जाएंगे, पुतला दहन करेंगे। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चे का 5 जून को कार्यक्रम है कि पूरे देश के अंदर गांव-गांव, शहर-शहर, कॉलोनी में ब्रजभूषण का और केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का पुतला फूके जाएंगे और बड़े स्तर पर हजारों हजार गाँव में, शहरों में ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। मैं ईश्वर सिंह, उपप्रधान, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। हम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है और देश के लिए मेडल लाने वाली लड़कियों जो यौन उत्पीड़न का शिकार हैं, भाजपा के ही नेता हैं। केंद्र सरकार उसको गिरफ्तार करने की बजाय उल्टा पीड़ित लड़कियों को बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। सीधे तौर पे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है उसकी पोल खोलता है और बेटियों के प्रति जो रवैया नीति भाजपा की है वो न केवल देश में, पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें भाजपा की सरकार नंगी हुई है और पूरी दुनिया में हमारे देश की नाक नीची हुई है। क्योंकि जो खेल की पूरे देश दुनिया के स्तर की जो कमेटी है, उन्होंने इनको 45 दिन का समय दिया है, इसको भंग करने की भी तैयारी कर दी है। पूरी दुनिया में हमारा कोई खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। फूलों की माला डाल के प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको उत्साहित किया जा रहा है, तो बेटी कहाँ सुरक्षित है। और इसी उसको पीड़ित बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश के अंदर डीसी कार्यालयों पर प्रदर्शन करके
हमने केंद्र सरकार के पुतले जलाए हैं और राष्ट्रपति के नाम हमने ज्ञापन दिया है। और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, जब तक ये पीड़ित बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, जितने भी कांड उत्पीड़न बेटियों के हुए हैं उसमें सारे भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री फंसे हुए हैं। देश में केंद्रीय ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा, कर्मचारियों के संगठन उपायुक्त कार्यालय पर 1 घंटे का धरना दे करके डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि 38 दिन जंतर मंतर पर यौन उत्पीड़न, जो पहलवान खिलाड़ी थी महिला, वो भी ओलंपियन, देश की आन बान और शान थी। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चल रहा है, दूसरी तरफ बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा है। मतलब ये महाभारत से भी बुरी दशा देखने को मिल रही है। और वर्तमान में जिस प्रकार की ये पढ़ाई लागू करना चाहते हैं, उसी दौर में ले जाना चाहते हैं। ये मनुस्मृति के लोग हैं, महिला को पैर की जूती समझते हैं, ढोल पशु शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी चरितार्थ कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है। आज पूरे देश में देखना, आप प्रदर्शन करके ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला फूकेंगे और जो भी निर्णय खाप पंचायतें, किसान मोर्चा, ट्रेड यूनियन लेंगी, उसमें हरियाणा का एक कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का जिस प्रकार का संविधान है, हम भाग लेंगे। प्रशासन को भी थोड़ा सा हिदायत तो नहीं दूंगा, मैं बहुत छोटा हूं, जिसको ज्ञापन देने जा रहे हैं डीसी साहब को, उनको थोड़ा सा इतना जरूर कहेंगे अपनी ड्यूटी का बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान करें। हमने ड्यूटी किया है। दूसरा, एक बहुत बड़ी खबर आई है, ये जो अंधविश्वासी लोग ढंढोरा पीटते हैं कि मोदी साहब ने परपंच लहला दिया संसार के अंदर। आज UWW की तरफ से बिल्कुल क्लियर खबर आई है, 12 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर ब्रजभूषण के खिलाफ 12 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय झंडा भी नहीं फहराया जाएगा। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। हमारे जो भी प्लेयर जाएंगे बगैर झंडे के, बगैर राष्ट्रीय झंडे के, वो अपना वहाँ पर शो करेंगे। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। और इस गवर्नमेंट को जाग जाना चाहिए। ये देश को फट्टे पर लगाना चाहती है। और ये हम जो आज ज्ञापन दे रहे हैं, ये सभी एक 36 जात का, एक कर्मचारी का नहीं, 36 जात का है धरना। और इसके माध्यम यही कहेंगे कि इसके देश को बचा लो। अगर गवर्नमेंट जागती है तो इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।